विभाग की लापरवाही से एक ट्रांसफार्मर गिर गया, बड़ा हादसा होने से टल गया। बिजली विभाग की लापरवाही से मौलवीगंज वार्ड नंबर 95 महेश प्रसाद स्ट्रीट नाले की जर्जर दीवार पर लगाया गया 11,000 किलोवाट का ट्रांसफार्मर गिरा और गनीमत रहा कि ये ट्रांसफार्मर नाले में गिरने से रह गया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्रीय पार्षद एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अमीनाबाद उपकेंद्र द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था, क्षेत्रीय पार्षद एवं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बिजली विभाग ने जबरन पुलिस द्वारा दबाव बनाकर ट्रांसफार्मर लगवाया। जिस मजबूती के साथ नाले की दीवार पर ट्रांसफार्मर को लगाना था, उस मजबूती के साथ ट्रांसफार्मर नहीं लगा और आज हल्की सी बारिश में ट्रांसफार्मर उखड़ गया। वहीं दूसरी तरफ चंद कदम की दूरी पर एक बिजली के खंभे में करंट उतारने से एक गाय की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बिजली के खंभे में करंट उतरने की शिकायत को लेकर कई बार बिजली विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन यहां पर भी अमीनाबाद बिजली विभाग द्वारा अनदेखी की गई। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद की खास रिपोर्ट। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 95 के महेश प्रसाद स्ट्रीट पर, जहां आज बिजली विभाग की अनदेखी और लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। इस वक्त स्थानीय पार्षद मुकेश सिंह मोल्टी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि किस तरह का हादसा हो सकता था। ये 11,000 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर नाले की दीवार पर लगाया गया था, हल्की सी बारिश में ये ढह गया। अगर ये ट्रांसफार्मर नाले के अंदर गिर जाता या इसमें कोई ब्लास्ट हो जाता तो जवाबदेही किसकी होती। मुकेश सिंह मोल्टी स्थानीय पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्यों आपने इसका विरोध नहीं किया जिस वक्त बिजली विभाग द्वारा ये ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। मोल्टी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार 24 न्यूज चैनल में। पहला सवाल ये, जिस वक्त ये ट्रांसफार्मर लग रहा था, आप जानते हैं कि नाले की दीवार बिल्कुल खस्ता हाल है, उस वक्त आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि ट्रांसफार्मर को यहाँ पर न लगाए। देखिए, जिस समय ट्रांसफार्मर रखा जा रहा था, स्थानीय लोग थे, यहाँ पर व्यापार मंडल के लोग थे, सबने विरोध किया था, मैंने भी विरोध किया था। तो बिजली विभाग वालों ने इसको कहा कि हम इसको टेम्परेरी रख रहे हैं, इसको 3 महीने बाद हम लोग हटा देंगे। मेरे द्वारा उनको अवगत भी कराया गया कि इस नाले का निर्माण स्थापना निधि से प्रस्तावित है और नाले की दीवारें जर्जर हैं, कृपया आप अपने सिविल इंजीनियर से पहले निरीक्षण करा के तब कोई डिसीजन लें। लेकिन चूंकि बिजली विभाग जनता की आड़ में कई गलत काम कर देता है, तो उन्होंने दबाव बनाया, पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस वालों के कहने पे क्षेत्रीय जनता भी शांत हुई कि हम 2-3 महीने में हटा लेंगे। उसके बाद मेरे द्वारा नगर निगम के माध्यम से लगातार बिजली विभाग से पत्राचार किया गया। 2 मेरे पास नगर अभियंता महोदय के पत्र भी है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि इस ट्रांसफार्मर को आप हटा दें, लेकिन बिजली विभाग द्वारा हटाया नहीं गया। अभी पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ है, छोटा सा काम बचा हुआ, करीब 30 मीटर 40 मीटर का नाले काम बचा हुआ था, जिसमें पैसा शेष बचा हुआ है। तो यदि वो काम हो जाता, बिजली विभाग मान जाता, तो ये दुर्घटना ना हो पाती। अभी आपके सामने 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए जिनपे पूरे आधे मौलवीगंज वार्ड का लोड है। आप वहाँ पे अभी कैमरामैन से कहिएगा वहाँ रिकॉर्डिंग करें, पूरी दीवार फटी हुई है वहाँ पे। इसकी किस तरह से सच्चाई की जो तस्वीरें हैं वो आम नागरिक देख सकते हैं, और बिजली विभाग की जो लापरवाही है, जिस तरह की बिजली विभाग लापरवाही कर रहा है, वो भी जो है उजागर हो सके। ऐसा भी बता, आपने देखा जैसे फटा सा रखी, मैंने बताया, आप जब भी कोई स्ट्रक्चर रखते हैं, नाले किनारे रखते हैं, आप पहले तो देखिए विभाग एक ही, सरकार एक ही है, इत्तेफाक से दोनों मंत्री भी विभाग दोनों एक ही मंत्री के पास है, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों विभागों में। बिजली विभाग से आप पूछिए कि उसने क्या इस संबंध में क्या नगर निगम से जगह मांगी। अभी तक एक भी एक पत्र अगर आप उनको डाक में दिखा दें तो उन्होंने भेजा हो, नगर निगम रिसीव हो, तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन लोक सेवक लगातार सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज स्थानीय एक है हमारे भाई, उनकी चतुराई से बहुत बड़ी दुर्घटना बन गई। बरसात आपने देखा पूरा गीला है, अगर ये गिर जाता, 11,000 वोल्ट की लाइन है, आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था, सैकड़ों लोग मर सकते थे इसमें। और आप संवेदना का इसी से अंदाजा लगा लीजिए बिजली विभाग के लोक सेवकों का। आप वर्तमान में देखिए कोई नहीं है यहाँ पे। अभी आए एक लाइनमैन आए, एसडीओ साहब आए, देख के खाली लाइन बंद करके चले गए। उनका ये बनता था, जिस जनता के टैक्स से पैसा ले रहे उनको यहाँ बैठना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन आए, चूंकि अधिकारी है, लोक सेवक है, उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, शायद इस वजह से चले गए। अभी मौके पे एक्शन नहीं आया, यहाँ चीफ इंजीनियर साहब को भी आना चाहिए था, नहीं आए। बहुत चिंता का विषय है। अभी आप देखिए मेरे कार्यालय के पास, अभी आप जहाँ गए थे, एक गाय मर गई, कितनी दुखद। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर जहाँ पर आपका कार्यालय है, वहाँ पर एक गाय मर गई। और स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली विभाग से कई बार शिकायत की गई कि इस खंभे में जो है करंट उतरता है, लेकिन अनदेखी की गई, और जिसका खामियाजा एक गाय ने आज अपनी जान गंवाकर देखने को सामने आया। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह योगी सरकार है, गायों के लिए कितना केयर कर रही है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है, उसके बाद अगर इस तरह घटना हो रही तो बहुत चिंता का विषय। कल शंकरपुरवा में 4 गाय मर गई और
सारे विभाग बगले झाँकते रहे कि ये उनका खंबा या उनका खंबा। शायद ये भी बिजली विभाग का खंबा है, शायद अभी आपको यहाँ भी जब बाइक लेने जाएंगे तो वो कहेंगे नगर निगम का खंबा है। करंट आ रहा था इसमें, कई बार पिछले साल भी करंट आया था, तो हमने नगर निगम से अनुरोध करके इस पे पन्नी लगा के टेपिंग करवा दी थी हमने। अभी आप जैसे आप देखेंगे वीडियो में तो नगर निगम ने किया है। अभी जब करंट आया तो हमारे लाइनमैन ने बल्ली से उस गाय को छुड़ाया, लेकिन जब तक उसने छोड़ा वो गाय हमारे बीच नहीं रही। और इस तरह की घटनाएं होना, बिजली विभाग को लेकर सरकार का पूरा समर्थन है, पैसा है, आप एक अच्छे से अभियान चला के सब करिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अभी हमने शिकायत भी की थी जो IGRS में कन्वर्ट हुई, उसमें मकर जाल के संबंध में मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें साफ लिखा है मकर जाल कोई घटना हो सकती है, लेकिन अब इससे ज्यादा तो एक नेता कुछ करें तो यही बचा कि हम लोग भी अपनी सरकार में धरना प्रदर्शन करें, बिजली घर के घेराव करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। तो इस तरह का मोंटी जी ये हादसा हो गया, जो घटना हो गई, अब आप देख सकते हैं 2 ट्रांसफार्मर बगल में और है। अब इसको लेकर अगला कदम क्या होगा कि जिस तरह की घटना दोबारा ना होने पाए, स्थानीय लोगों को जान माल का नुकसान ना होने पाए, क्या इसके बाद अगला कदम होगा? देखिए, नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अगर ये होता, हम लोग केवल पत्राचार तक सीमित हैं कि हम लोग पत्राचार कर सकते हैं, क्योंकि बिजली विभाग ऐसा विभाग है, इतना मतलब अति संवेदनशील विभाग है, लेकिन उनके अंदर एक होता है कि जनता के प्रति एक पोलाइट होना, वो नहीं है उनके अंदर। अगर उनके अंदर ये होता, अब तक वो लिखा पढ़ी कर चुके होते, अपने सिविल इंजीनियर को लाके पूरा साइट विजिट करा ली होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से अभी SDO साहब तो आए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि आपको हमसे बताना चाहिए था, आप तो जेई के पास जाते, एक्सचेंज के पास जाते, तो हमें नहीं पता कि जेई से कहेंगे तो काम नहीं होगा, एक्सचेंज से काम नहीं होगा, SDO साहब के कहने से काम होगा। अब ये तो आपका तालमेल होना चाहिए ना कि आपको जनता के काम करने हैं कि नहीं करने, क्योंकि जो जनता टैक्स देती है उसी से तनख्वाह जा रही है। उसके बाद अगर ऐसी घटना हो तो चिंता का विषय है ये। और इस पे मैं प्रमुख सचिव साहब से जो अभी मैं इनको संज्ञान में डालूंगा, संजय प्रसाद सर के संज्ञान में डालूंगा, इस तरह घटना है दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक लोक सेवक के पद पर दूसरे लोक सेवक ने उस पत्र पे क्या कार्रवाई की, इससे भी प्रमुख सचिव ऊर्जा को अवगत कराने का कष्ट करना चाहिए। मैं ऐसा निवेदन करूंगा। ये थे हमारे साथ में क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सिंह मोंटी जी, जिनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। ये बड़ी लापरवाही जो है वो देखने में आई है बिजली विभाग की। लगातार अवगत कराने और क्षेत्रीय पार्षद ने जिस तरह से बताया, इनके माध्यम से भी अवगत कराने के बाद भी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, एक्सएन है, एसडी है, जो है, वो संज्ञान नहीं लेते। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है, जहां पर SDO महोदय पहुंचे थे, लेकिन मात्र खाना पूर्ति की उन्होंने। 2 मिनट यहाँ पर रुके, स्थिति का जायजा लिया और वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जबकि यहाँ पर इस वक्त मौके पर बिजली विभाग की पूरी टीम होना चाहिए, एक्सीएन को स्वयं यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन एक्सीएन महोदय अभी मैंने कुछ देर पहले उनसे स्वयं उनको अवगत कराया और सारी घटना की जानकारी दी, उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, जो अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। और बिजली विभाग की मथुरा